दबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। एजफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, तो उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक तलन्नत तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे था। पंजे पे वोट दोगे तो भी कमल पे वोट जाएगा, हाथी को वोट दोगे तो भी कमल पे वोट जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट कम ब्लैक ज्यादा दिखाते हैं ऐसे पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, क्योंकि अभी इनका बैन ही हुआ है ना। अभी नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। 14 के बाद में और लिस्ट। अगर ये सोच रही है ना, वो दीदी बहुत खुश हो रही होंगी। मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है, सॉरी मेरा नाम अंजना ओम कश्यप। चंद पैसों के लिए तबाहे जैसे अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार मीडिया हो गई है। मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का चरण चंबुक हो गई है। प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछती है? मोदी जी पर्स रखते हैं। अरे महाराज, जब अनुराग पर्स रखता है तो मोदी जी तो पर्स रखेंगे ही। कि जिस देश का प्रधानमंत्री टॉनिक से चलता हो, उस देश का क्या हो? राष्ट्रभक्त की परिभाषा बताओ कि राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं? राष्ट्रभक्त ने दलाली आप ज्यादा कर रहे हो, आप दलाली सबसे ज्यादा कर रहे हो। आप दलाली करने आए हो यहाँ पे। राष्ट्रभक्त पे अगर सवाल करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुसलमानों का राष्ट्रभक्त पढ़े, उनका इतिहास पढ़े, शांत रहिए। काम करने वाले वो पत्रकार नहीं, वो दंगाई हैं। क्योंकि स्टूडियो के अंदर सबसे ज्यादा दंगा, हिंदू मुसलमान का दंगा करवाने को काम हो, या कुर्सी उठा के मारपीट करने का काम हो, या महिलाओं को या किसी भी विपक्ष के नेताओं को जलील करने का काम हो, तो उन 14 एंकर मतलब दिन रात 24 घंटा वही काम किया। हाँ अरुणो, उनका ये कसूर है कि हमेशा हिंदू मुसलमान, ब्लैक एंड व्हाइट कम ब्लैक ज्यादा दिखाते हैं ऐसे पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, क्योंकि अभी इनका बैन ही हुआ है ना। अभी नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। 14 के बाद में और लिस्ट आएगी, उसके बाद में भी लिस्ट आएगी। अगर ये सोच रही है ना, वो दीदी बहुत खुश हो रही होंगी। मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है, सॉरी मेरा नाम अंजना ओम कश्यप है। वो सोच रही है ना कि हम तो बच गए साहब, अब तो हम राहुल गांधी की और विपक्षी नेताओं की बखिया उधेड़ेंगे। नहीं साहब, गलत फहमी में मत जिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं इमरजेंसी की याद दिला दी है। इमरजेंसी की याद दिला दी है। एक चीज बताइए, जब इनके नेता एबीपी वाले अभिसार का वो किए थे, बाइकआउट किए थे, कोई एबीपी में नहीं जाएगा। जब रवीश कुमार का बाइकआउट हुआ था, कोई रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं देगा। तब आप लोगों को इमरजेंसी की याद नहीं आई थी, आज आप लोगों को इमरजेंसी की याद आ रही। आप लोगों ने अपना जमीर, मीडिया वालों को कह रहे हैं भाई, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, उन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है और चंद पैसों के लिए तबाहे जैसे अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार मीडिया हो गई है। मीडिया का काम होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, लेकिन क्या कह रही है, सत्ता पक्ष के पैर दबाने का अगर कोई काम करता है तो मीडिया करती है। मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का चरण चंबुक हो गई है। प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछती है? मोदी जी पर्स रखते हैं। अरे महाराज, जब अनुराग पर्स रखता है तो मोदी जी तो पर्स रखेंगे ही। अच्छा एक चीज बताइए प्रधानमंत्री जी, आप शैम्पू कौन सा लगाते हैं? अरे भैया, अनुराग शैम्पू लगाता है तो मोदी जी तो बेसिक ही लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी आप खाते क्या हैं? अब कौन उनको बताए कि प्रधानमंत्री जी 50,000 किलो मशरूम खाते हैं? प्रधानमंत्री जी आप एक चीज बताइए कि टॉनिक पीते हैं। अब बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री टॉनिक से चलता हो, उस देश का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कसूर क्या था उन पत्रकारों को जो बैकआउट? उन पत्रकारों का सबसे बड़ा कसूर है हिंदू मुसलमान। सर एक चीज बताइए कि आपके घर वालों ने आपको पत्रकार इसलिए बनाया था कि आप देश में महंगाई पर बात करोगे, महिला सशक्तिकरण पे बात करोगे। जब महिलाओं को मणिपुर में नंगा परेड करवाया गया, आप लोगों ने उस पर एक भी डिबेट नहीं की। है हिम्मत अलबड़ गोस्वामी की या फिर सुधीर चौधरी की डिबेट करें? अगर उनको हिंदू मुसलमान का एजेंडा मिल जाए तो 24 घंटा मुसलमान की बखिया उधेड़ने के लोग काम करते हैं। हमेशा टोपी पे और दाढ़ी पे बात करते हैं। एक भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है जो वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करे। राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं। राष्ट्रभक्त की परिभाषा बताओगे? राष्ट्रभक्त की परिभाषा बताओगे? राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं? राष्ट्रभक्त ने दलाली आप ज्यादा कर रहे हो, आप दलाली सबसे ज्यादा कर रहे हो। आप दलाली करने आए हो यहाँ पे। राष्ट्रभक्त का मतलब जानते हो? आप जिनकी राष्ट्रभक्ति पर, जो जिन लोगों के कहने पर आप राष्ट्रभक्ति बता रहे हो, 52 साल तक उन्होंने अपने कार्यालय पर राष्ट्र का तिरंगा नहीं अपनाया और आप उनकी राष्ट्रभक्ति बता रहे हो कि वो राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त पे अगर सवाल करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुसलमानों का राष्ट्रभक्त पढ़े, उनका इतिहास पढ़े, शांत रहिए। मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा उलेमा 1857 का आंदोलन पढ़े हो क्रांति? 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत दी थी। जब अंग्रेजों ने उनसे, बहादुर शाह जफर से कहा कि माफी मांग लीजिए, उनके बेटों का सर कलम कर दिया गया था।
उन्होंने कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने माफी नहीं मांगी थी सावरकर की तरह, वो भी चाहते तो माफी मांग के अपना राजकाज संवार सकते थे। उन्होंने कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त तलन्नत तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अब एक चीज बताइए कि आज बहादुर शाह जफर की कथनी सही हुई या नहीं हुई? ऋषि सुनक विदेश के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? बहादुर शाह जफर ने कहा था ना मैडम। आप बताइए, आप तो बहुत काबिल पत्रकार लग रही हैं, बताइए सावरकर ने बोला था? जिनके चरण चंबुक हैं सावरकर के तथाकथित इशारों पर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा चलती है, सावरकर के 5 बता दो आंदोलन, मैं मान जाऊंगा जी राष्ट्रभक्त हैं। कहाँ गया वो राष्ट्रभक्त दिखाने वाला पत्रकार? भाग गए छोड़ के। वो कह रहे पूरा विपक्ष डर गया, सवालों का सामना नहीं कर नहीं, सवाल विपक्ष नहीं डरा हुआ है, विपक्ष नहीं डरा हुआ है, विपक्ष तो खड़ा है, लेकिन नफरत की दुकान पर ये लोग ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। नफरत के बाजार में हम ग्राहक बनकर क्यों जाएं? क्योंकि वहाँ पे नफरत बोई जाती है, और वो नफरत बोते हैं, प्रधानमंत्री जी नफरत को काटते हैं। लेकिन उसी चैनल पे बैठ के साधु प्रज्ञा कहती है कि नाथुराम गोडसे जो थे वो देशभक्त अब भी है। आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन था? नाथुराम गोडसे था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप इतिहास को पढ़ लीजिएगा। सुनिए, प्रधानमंत्री जी दिखावा करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं गांधी जी के आगे, और विचारधारा गोडसे की है। गोडसे का 2 आंदोलन कोई बता पाएगा? यहाँ पे नहीं बता पाओगे। गोडसे की ही विचारधारा। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता मुझे सुन रहा है, ये ट्विटर पे कोई टैग कर, तो भैया मोदी जी से पूछ लेना कि 5 ऐसे लोगों का नाम बता दो जिसकी विचारधारा से आपकी पार्टी चलती हो। किसकी विचारधारा से चलती है भाई? सबका साथ सबके विकास, सबका साथ और सबका विकास होता है तो जाति और धर्म और मजहब के नाम पे लोगों का सर न काट दिया जाता, लोगों को मार न दिया जाता। साध्वी प्रज्ञा की आप बात करते हो, वो हमेशा कहती है तलवार तेज करो काम आएगा। कभी उन्होंने कहा कि बाबा साहब की कलम तेज करो काम आएगा? शिक्षा से आपके बच्चों को इसलिए वंचित किया जा रहा है। कोई भी मीडिया के पैनल पे बैठ के कोई भी पत्रकार शिक्षा पे बात नहीं करना चाहता है। वो जानता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना शुरू कर देगा। वो आपके बच्चों को इसलिए शिक्षा से वंचित कर रहे हैं कि अगर उसने सवाल पूछ लिया मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, हम अपने पेट्रोल भरवाएं अपने पैसे। कौन सा विकास किया? 5 विकास गिनवा दीजिए आप। अभी सिलेंडर पे 200 रुपए कम किए। सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ हो जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। 200 रुपए पे आप लोग जिंदगी भर चर्चा करते रहोगे। प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को दे दिया है चूरन की चाटते रहो चाटते रहो चाटते रहो। 2-3 चूरन प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है कि आप लोग चाटते रहो उसे। रोड खाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं कम कर दिया है? क्राइम कम हो गया, आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन क्राइम हो। उत्तर प्रदेश का खत्म है चना नमक तेल। बोल अरे बोल रहे हो। एक चीज बताइए, क्राइम की आपने बात की तो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर महिला सबसे ज्यादा अगर कोई असुरक्षित है तो जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां महिलाएं भी असुरक्षित हैं, छात्र भी असुरक्षित है, और पत्रकार के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। महिलाओं को तो आरक्षण दे दिया मोदी जी ने, मास्टर स्ट्रोक मारा आज। अच्छा एक चीज बताइए, इसकी मांग शुरू से कब से चल रही है? हाँ, इंदिरा जी ने मांग की, राजीव सर एक चीज लोकसभा में उसका विरोध राज्यसभा में तो पास हो गया था, और आज भी इसका अगर क्रेडिट जाता है, इन्होंने आज भी समर्थन ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के खिलाफ खड़ी थी। आप एक चीज बता दीजिए, अगर वो महिला के पक्ष में होता तो मणिपुर की आप हालत आपने देखी है और अभी भी वहां पे देख ही रहे हैं। प्रधान सुनिए मैडम, बोलने दीजिए। अगर आपको बोलने का शौक है तो आप बोल लीजिए, हम चले जाएंगे। बताइए, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे माँ भी लिया हो। वैसे मन की बात अगर ये करने लगे प्रधानमंत्री जी, बरसों तक इनको अगर मीडिया भी आप लोग पहुंच जाओ ना, घंटों तक मोदी जी बोलते रहेंगे, थकेंगे ही नहीं। और मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी इतना थक गए कि बोल ही नहीं पाए। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, किसानों, अरे दिल भर गया। ऐसा रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। रोने वाला प्रधानमंत्री किसे चाहिए? जो भावुक हो जाता हो बात पे। आरोपियों को आज तक सजा नहीं दी। कांग्रेस ने क्या किया? IIT किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? और आप लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, डिजिटल इंडिया कौन लेकर आया था? मोदी जी लेके आए। मोदी जी मन से कह रहे हैं दरभंगा में एम्स बना दिया। एम्स में भैया वो पत्थर भी नहीं मिल रहा है जिससे उसका बोरिया सीमेंट जानते हो ना, जिससे शिलान्यास किया जाता है, पत्थर जोड़ा जाता है, ईंट जोड़ी जाती है, उस सीमेंट की बोरिया ही दिखा दो। मोदी जी उसमें इलाज किसका हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का इलाज हुआ है उसमें? अरे भावुक हो गए होंगे तो मैडम पैरासीटामोल तो लेना ही पड़ा होगा। हैं तो दरभंगा में लाए हो, पैरासीटामोल खाए हो? क्या किसी ने दरभंगा में इलाज करवाया है? किसी ने नहीं करवाया है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा करते हैं, इसलिए इनका नाम नरेंद्र जुमला मोदी है। महिला सम्मान की अगर बात करते होते तो चिन्मयानंद स्वामी,
ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके जितने भी नेता हैं, सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी भावुक हो जाते हैं लाल किले के प्राचीर से महिलाओं की बात करते करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के प्राचीन स्थल पे खड़ा होकर झूठ बोलने का काम करती है। अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में महिला सशक्तिकरण की बात करते तो इनके जितने भी मंत्री, इनके जितने भी संतरी माला पहन के भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होते, वो आज जेल के पीछे होते। आ रहे हैं, फिर से आए नहीं पिछली बार। अब की बार देखते हैं, अब की बार नहीं देख। देश की जनता पहली गलती माफ करती है, दूसरी बर्दाश्त करती है, तीसरी में बर्खास्त कर देती है। वो कह रहे लिख के रख लो। तो हम भी कह रहे हैं लिख के रख लीजिए मोदी जी, आपका सदन आना जो ना हम लोग छुड़वा दें। फिर से आगे क्या करोगे हैं? आप इतने चैलेंज से कह रहे हैं। आएंगे कैसे भाई? नहीं, आएंगे। क्या करेंगे? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मतलब अभी ईवीएम पे ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती तब मैं आपको ईवीएम नहीं दिखती। एक चीज हिमाचल बताएं, में बनती है। एक चीज बताएं, प्रधानमंत्री जी के अभी एक विधायक ने क्या कहा है, हाँ। पंजे पे वोट दोगे तो भी कमल पे वोट जाएगा, हाथी को वोट दोगे तो भी कमल पे वोट जाएगा। मतलब ईवीएम में घोटाला है। चुनाव आयोग को भी मेरा एक चैलेंज है कि निष्पक्ष जांच करवाइए। अनुराग ओझा डरेगा? अनुराग ओझा के पिता, अनुराग ओझा के बाबा आजादी में भाग लिए थे और नरेंद्र मोदी के पिताजी और उनके बाबा आजादी से भाग लिए थे। अनुराग ओझा डरने वाला है? चाय बेचने वाला देश बेच रहा है। देश नहीं बेच सकता।